लोग कैसे हो? क्या आपको डरावनी रहस्यमय जैसी चीज़ें भी देखना पसंद है? अगर देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक वेब सीरीज़ लेके आया हूँ। इसके अंदर एक थकेला सा इंसान दिखाया जाता है जिसकी बीवी जिसे छोड़ के चली जाती है और इसने बहुत से लोगों का कर्जा देना होता है। इंसान $400 में एक ऐसा रूम खरीद लेता है जिसके अंदर बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी होती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, उसके अंदर एक पुराना बुढ़ा रहता होता है। वो बुढ़ा मर जाता है और उसकी बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी होती है उस रूम के अंदर। तो उस रूम की नीलामी जब होती है तो $400 में ये बंदा उस रूम को खरीद लेता है। को खोलता है, उसके अंदर से सामान निकाल के बेचने की कोशिश करता है तो उसके अंदर से एक उसको टेबल मिलती है, एक पुरानी कैंडल मिलती है। से बेचने के लिए बाहर जाता है और वहीं पे एक पुरानी बूढ़ी औरत आ जाती है जो उस बूढ़े की वो रिश्तेदार होती है। वो कहती है कि ये सारा सामान मेरा है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, तुम बेचोगे या नहीं बेचोगे? वो उसको साफ मना कर देता है कि तुम $1000 दे जाओ और इस रूम को ले जाओ। वो $1000 नहीं दे पाती क्योंकि वो खुद गरीब होती है। वो कहे मैं $1000 तुम्हें नहीं दे पाऊँगी, तो उसे वो भगा देता है और ये सामान बेचने चला जाता है। ये जिस इंसान को ये सामान बेचना जाता है, जिस टेबल पे कुछ निशान मंडे होते हैं, जो वो औरत एक टेबल के जो औरत टेबल खरीदती है उस टेबल पे उंगली मारती है तो एक तरफ से उसका दराज खुल जाता है जिसके अंदर से 3 किताबें निकलती है और उन किताबों में से एक चौथी किताब और होती है। वो बूढ़ी औरत उन किताबों को बहुत गौर से देखती है और अपने दोस्त को फ़ोन करती है और उसका दोस्त आता है, उन 3 किताबों को देखता है और पूछता है इसकी चौथी किताब कहाँ है। वो फिर इंसान बोलता है कि मैंने $400 में ये रूम ख़रीदा है, उसके अंदर बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी है, मुझे चौथी किताब नहीं मिली है। अगर तुझे मिल जाए तो मेरे साथ चलो, हम रूम देख लेते हैं। फिर वो बंदा कहता है अगर तुझे चौथी किताब मिल भी गई ना, मैं तुझे $10 लाख दे दूँगा इन चारों किताबों के लिए, चौथी मिला के। तो वो इंसान जल्दी से उसे लेके जाता है अपने साथ में और उस रूम में घुस जाते हैं और रूम के अंदर काफ़ी सामान इधर उधर खिंडाते, उसे चौथी किताब नहीं मिलती। फिर वो एक दीवार देखता है जिसके पीछे एक गेट बना होता है, तो उस गेट पे एक ताला लगा होता है। तो उस ताले को तोड़ता है और जब उस रूम में घुसता है तो वो इंसान जो किताब लेने खरीदने आता है उसे चुपचाप से एक बात बोलता है कि कुछ भी मत बोलना अंदर वक्त, और मुझसे पूछ के ही किसी सामान को हाथ लगाना। तो वो इंसान इसकी बातों को इग्नोर मार देता है। जब वो अंदर जाता है एक शरीर पड़ा होता है पुरानी किसी आत्माओं का, पता नहीं वगैरह वगैरह का। वो उसे समझाता है कि ये जो चौथी किताब है ये बुरी आत्माओं को कैद करती है। तो वो उस बातों को इनकार मार देता है क्योंकि वो आज के ज़माने वाला जीने वाला इंसान था, वो इस बातों को नहीं मानता था। वो उस चौथी किताब को उठाने के लिए जाता है उस बुरी आत्मा के ऊपर से, यानी कि उस आत्मा को वो ऊपर से जाता है और वो आत्माएं आज़ाद हो जाती है। और आत्मा जब आज़ाद हो जाने के बाद सबसे पहले तो उस इंसान को खाती है जो उस किताब को ख़रीदने आती है। बाद में ये आत्मा उस इंसान को खा जाती है जिसने $400 में ये रूम ख़रीदा होता है। और लास्ट में हमें ये बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो उस बूढ़े की रिश्तेदार होती है, जो बूढ़ा उस रूम का मालिक होता है जो मरा होता है। और वहीं पे ही पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के अंदर हमें ये 2 इंसान दिखाए जाते हैं जो कब्र को खोद के लाश में से हीरे जवाहरात निकालते हैं और वहीं पे ही इन कब्रों का मालिक आ जाता है जो इन कब्रिस्तान का ख्याल रखता है। वो इन पे बंदूक रख देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तो ये दोनों इंसान इस बंदूक को देख के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में यही इंसान उस लाश में से कूदता है और उसका जवाड़ा खोल के सोने का दांत निकालता है। जब वो सोने का दांत अपने जेब में डालने लग जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो उस लाश को साइड में करके सोने के दांत को उठाने की कोशिश करता है। फिर अचानक से एक चूहा आता है, उसके हाथ को काट लेता है और खून आने लग जाता है। तो कुछ जो सामान होता है लाश में से उठाया हुआ वो लेकर उसे बेचने जाता है। जब बेचने जाता है तो वो सामान बिल्कुल बेकार होता है और जो इंसान को ये सामान बेचता है दोस्तों वही इंसान इससे पैसे मांगता है क्योंकि यही इंसान इसको कर्जा देता है और 1 हफ्ते का टाइम देता है कि अगर तूने ये कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। और ये इंसान उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई साहब वहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं जो लाश को घसीट के ले जाते हैं किसी गुफा के अंदर से, मैं हीरे जवाहरात निकाल नहीं पाता उन लाशों में से। तो ये इंसान कहता है मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सुननी है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, अगर तूने पैसे नहीं चुकाए मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो वहाँ से चुपचाप से अपने एक किसी दोस्त के पास चला जाता है जो
इन लाशों का पूरी तरह से ख्याल रखता है। यानी कि दोस्तों ये लाश दफनाने से पहले इसके दोस्त के पास आती है और इस लाश को अच्छी तरह से सजा के रखता है। यानी कि कब्र बंद करने से पहले लाशों को ये अच्छी तरह से सजाता है। ये अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दफनाने से पहले इन लाशों में से जितना सोना है मुंह से निकाल लेने दो, बाद में तुम इसे दफना देना। पर ये बात नहीं मानता है। ये कहता है अभी इन लाशों के रिश्तेदार आएंगे और इस लाशों को देखेंगे, उसके बाद दफनाने के बाद चाहे तुम कितना मर्जी सोना निकाल लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इससे पहले कुछ भी मत निकालना। हाँ, इसकी बातें सुन के कुछ लाशें इसे दिखा देता है निकालने के लिए, चल इन लाशों में से कुछ निकलता है तुम रख लो, पर इन लाशों में से कुछ नहीं निकलता है। एक लाश और होती है जो अंदर पड़ी होती है, वो उसे देखने नहीं देता है। वो फिर भी ज़बरदस्ती उस लाश को देख लेता है। उसके अंदर से उसके सभी दांत सोने के होते हैं और वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है। फिर ही पीछे से अचानक से इसी लाश की वाइफ और उसका बेटा आ जाता है और ये दोनों छुप जाते हैं। बाद में उस लाश को देख के उसकी वाइफ उसका बेटा रोता है और वो बोलती है कि मैं तुझे मरने से पहले तुम्हारी लाश में बहुत सारे से तुम्हारी जो चीज़ें हैं मैं तेरे साथ रख दूँगी। उसकी बहुत सी महंगी तलवारें होती है, बहुत सी महंगे जवाहरात होते हैं, उस इंसान के जो मेडल होते हैं वो उसकी लाश में रख के दफना देती है और वो उसको निकालने की कोशिश करता है। फिर भी वो अचानक से चूहे आ जाते हैं और उसकी लाश को घसीट के वहाँ से ले जाते हैं। जब वो चूहे उस लाश को लेके जाते हैं, एक पल के लिए वो इंसान सोचता है कि मैं ना जाऊं, फिर बाद में वो मन में ख्याल सोचता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे वो करजाई लोग मार डालेंगे, यानी कि मार देंगे। वो बिना सोचे समझे उस लाश के पीछे जाता है, उन गुफाओं के अंदर बढ़ जाता है और आगे जाके उसे एक बहुत बड़ा चूहा दिखता है और वो चूहा उसे मारने की कोशिश करता है और वो चूहे से बचने के लिए इधर उधर जाता है, एक दूसरी गुफा में घुस जाता है जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती है और उन हड्डियों के अंदर जितने भी जवाहरात लगे होते हैं, सोने चांदी लगे होते हैं, उस इंसान को मिल जाता है और सामने ही एक मूर्ति पड़ी होती है, कोई पुराने देवताओं की मूर्ति होती है, उसे दिखाया जाता है। एक सामने एक लाश और पड़ी होती है जिसके अंदर सोने का लॉकेट लगा होता है। वो इस सोने के लॉकेट को छीन लेता है उस लाश में से। जब उस लाश में से वो लॉकेट का छीनता है तो वो लाश जिंदा हो जाती है और उसको पकड़ लेती है, कहती है लॉकेट मेरा है, मुझे वापस दे दो। वो उस लाश को नहीं देता है और उस लाश से बचने के कारण उन गुफाओं में से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब बाहर निकलता है आगे उधर भी चूहा मिल जाता है और इधर वो जो जिसका लॉकेट छीन के लाता है वो लाश मिल जाती है। इन दोनों से बचने के लिए वो तीसरी गुफा में जाता है जहाँ में से उसे वो कब्र दिखाई देती है, जहाँ से वो गुफा में से वापस आता है, वहाँ पे उसको रोशनी दिखाई देती है। वो वहाँ जाने की कोशिश करता है लेकिन वो कब्र बंद हो जाती है, वो उसी के अंदर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। वो बहुत सी मिन्नतें करता है मुझे बाहर निकालो, बहुत चिल्लाता है पर बाहर नहीं निकल पाता है और वो चूहे सभी उसके मुँह में बढ़ जाते हैं और उसे मार देते हैं। हमें वही दो इंसान दिखाए जाते हैं जो दूसरे एपिसोड में शुरुआत में दिखाते हैं। वो दोनों लड़के उस लाश के पास जाते हैं, उस लॉकेट को लेने की कोशिश करते हैं जो अंदर से वो गुफा में से लेके आता है इंसान। फिर अचानक से बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, उस लाश में के मुंह से निकलते हैं, उधर से निकलने लग जाते हैं। तो ये दोनों लड़के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस वेब सीरीज़ को समझने के लिए मुझे सभी एपिसोड देखने पड़ेंगे। अभी मैंने इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड देखे हैं और 2 ही एपिसोड में से इतनी सारी बातें बन गई है। 10 एपिसोड देखूँगा तो पता नहीं क्या होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपको इस वेब सीरीज़ की एपिसोड के आगे के बारे में जानना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।